Amigos Blink, freezing time in a blink. नमस्कार, मैं सिमरन भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ प्लान योर वोट विद सिमरन भारद्वाज के एपिसोड नंबर 5 में। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जो मौजूद हैं वो ग्राम पंचायत वशिष्ठ से प्रधान पद की उम्मीदवार हैं। कृष्णा देवी जी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, तो आइए जानते हैं कि वशिष्ठ के विकास के लिए इनका दृष्टिकोण क्या कहता है। कृष्णा जी, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा देवी, मैं ग्राम पंचायत वशिष्ठ से प्रधान पद की उम्मीदवार। मेरा चुनाव चिन्ह है ताला चाबी। मैंने कुल्लू कॉलेज से बीए किया है और मैंने मंडी से बीए ऐड की है जी। और जो मैंने हिस्ट्री में जो मैंने एमए की है वो प्राइवेट की है जी। और मैं पॉल साइंस में भी प्राइवेट कर रही हूँ। जी, अभी भी आप कर रही हैं? हाँ जी, अभी भी कर रही हूँ जी। तो पहले तो आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में सुन के वाकई बहुत अच्छा लगा कृष्णा जी। तो आइए ये चर्चा शुरू करते हैं। इसमें मेरे कुछ सवाल होंगे आपसे जिनके आपको जवाब देने होंगे। वशिष्ठ की जनता के सामने आप वशिष्ठ के लिए क्या सोचती हैं, क्या सोच रखती हैं और किस दृष्टिकोण के साथ आपने दावेदारी पेश की है, आज हम जनता के साथ ये बातचीत करेंगे। इस बीच में मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी ग्राम पंचायत वशिष्ठ में कितने वार्ड हैं, कितने गाँव हैं और कितने वोटर्स हैं? हमारे ग्राम पंचायत वशिष्ठ में वशिष्ठ गांव, कोशला, उसके बाद मथियाना आता है, फिर चढ़ियारे आता है, फिर कंचनीकूट आता है, फिर समान आता है। इसमें 9 वार्ड है जी। 1478 वोटर है इसमें जी। हाँ जी। तो काफ़ी बड़ी पंचायत है आपकी और इतने सारे गांव का प्रतिनिधित्व करना, 9 वार्ड का प्रतिनिधित्व करना, वाकई वशिष्ठ वालों को सोच समझ के फैसला करना होगा। कृष्णा जी, जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ, आपका जो है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऐसे रहा नहीं है। अगर ग्राम पंचायत लेवल की मैं बात करूं तो आपने आज तक जो है वो पंच की दावेदारी भी कभी पेश नहीं की, उप प्रधान की भी पेश नहीं की, पर आपने डायरेक्ट प्रधान पद की ज़रूर की है। तो इसके लिए आप कहाँ से प्रेरित हुए? इसके लिए मुझे प्रेरणा मिली, जो हमारे गांव की औरतें हैं उन्होंने मुझसे कहा कि आप पढ़े लिखे हो जी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि क्यों ना आप ही प्रधान पद के लिए उठो। जी। मुझे भी लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं ये सही कह रहे हैं, कि मैं एजुकेटेड भी हूँ, मैं आगे कर भी सकती हूँ, मुझे सही गलत की परख भी है। क्यों ना मैं सभी गांव वासियों को अपने साथ लेकर आगे चलूं। जी। हाँ जी। तो तब एंड तू साथे बुजुर्ग संग भी तू ढूंढे परिवार जब तो अपने परिवार बीचन गल रखी तो तीने की बोलू तब तीने मेरी पूरी सपोर्ट करी जी। मून ज्यादा ते माँ बाप ने भी ज्यादा चाह सी, ज्यादा सपोर्ट कर, मैं अपने माँ बाप की कमी नहीं होती जाने, अपने शावरे जाने रहा ना, मैं अपने माँ बाप की कमी नहीं होती बिल्कुल भी। ये तो ज्यादा सपोर्ट करा सी जी। हाँ जी। तो आपको पूरी सपोर्ट है अपने ससुराल पक्ष की ओर से भी और पूरे गांव की? हाँ जी, बिल्कुल। जिस कॉन्फिडेंस से कृष्णा जी ने ये बात यहाँ पर कही है, ऐसे तो लग रहा है कि हाँ, आत्मविश्वास की कमी तो नहीं है आप में। एबे कहीं तैसे गल करी कि ऐसे भाई तुसे प्रधानी अपनी दावेदारी पेश करी, कुणी तुसे प्रेरित करे, पर एबे गल जहाँ कि तुरे विशिष्ट पंचायतन समस्या की सी कि समस्या घटी तो कोई स्थान होंदा नहीं, कोई पंचायत होंदी नहीं, और विशिष्ट रिजर्व गल जहाँ तो सौ किस अलग हो जा सके कि तो है मारा 95% जे टूरिस्ट सो पूजा सा तो प्रॉब्लम भी ते तरी बड़ी होली की प्रॉब्लम सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सा कि पार्किंग रे जब टूरिस्ट जितना सा सारा सो वशिष्ठ पूजा सा हां जी। फिर तो है पार्किंग की जो समस्या सब बड़ी बार जाता सा, कि गाड़ी जो कि बड़ी लगा सी तब जो आम लोग का सी जाने एना जानती ना भी बड़ी दिक्कत होली। अब पार्किंग ते टास्क किस नहीं कह सकते, कही तो सके ना, जटे सरकार तुम टाइम लगदा। हाँ जी। पर हम लगा सा कि दूजा जो ट्रैफिक प्रयास कंट्रोल करी सका सी। हाँ जी। अगर तुम बेकरा से जाने कंट्रोल के लिए तो काफी हद तक उन्हें समाधान भी हो सका सा। हाँ जी। तो खड़े पार्किंग दी गल सा तो क्या सब पूरी कोशिश करनी कि अपनी जो ग्राम भाई से विवेशिया अपनी आवाज सब प्रशासन रे पहचाने की कोशिश करनी। हाँ जी। और संगे ऐसे गल करी कि भाई सो इतना टूरिस्ट पॉइंट्स है एवं नॉर्मल सी गल सा है कि अपने ग्रां तो कोशिश कर रही है अपना ग्रां साफ सुथरा डाना, पर जब टूरिस्ट एज ऐसी तो तीने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कोई लेंदा जख्ते में हेरू सा टूरिस्ट आएंगे तो सफाई का भी ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। तो क्या वहाँ पे ये दिक्कत भी आती है? हाँ जी, सौ भी पहले जब ग्राम भाई अपनी साफ सफाई रखनी लेकिन अब टूरिस्ट जैसे बारे में कोई दस वाला होता नहीं जिससे किसे गंद रखना कि तुम तक सन पर तुम आवान कोशिश अगर हम बनू बदानता एक कोशिश के होने मेरी कि भाई कि उन तक एक कमेटी बनानी कि फिर क्योंकि अगर से साफ सफाई रो लेता से कई तरह की जो बीमारियां हो सी गंदगी हो सा
तो इन भी बचना। मतलब हाँ जी। अगर ऐसे मतलब बीमारी नहीं हो रही तो मतलब तने मतलब कि ऐसा अपना जो विकास है कौम सी थी ना भी सही रह असे नहीं सकती कर है सकेगी सकती। जी। हाँ जी। एवं जब साफ सफाई गल लगी साथ जब वशिष्ठ ना जहाँ दास है मारी माँ मारे तीर्थ स्थान अपनी विसरी सकते जे की साथ जोगनी वाटरफॉल तोखले अगर आऊँ गल के नु तो तोखे भी बड़ी बड़ी शिकायत है जहाँ तोखे भी तू सैंड है कदम सकने। हाँ जी तो भी तड़े पौना के नजदीक क्योंकि सो तुम्हारी वहाँ मायरा मंदिर सा मतलब कि सब लोग का तो खजा से मन्ना हाँ से जी। मतलब ऐसे टूरिस्ट है प्लेस बनू सा ना कि बस लोग हाँ का जी। सिरी तो खजा से झरना है तो जोगनी फॉल सब जगह हाँ जी, तो तोखे खजा से मतलब तो भी अंडे मतलब जाना ती ना गंद फंदे और पूरे छटिया रखना हाँ मतलब जी। सौ चीज में मतलब एक रास्ते जो धार्मिक आस्था से मतलब खिलवाड़ सा। हाँ जी बिल्कुल सही गल तो सकेरी और सेंगे जोगनी वाटरफॉल सेंगे एक और भी एंड तीर्थ स्थान है जहाँ जुण वशिष्ठ पंचायत री देख रेखा ने जहाँ 120 हमारा भृगु। हाँ जी। हाँ जी तो तोखलेते हैं भी किस न किस तो सबके ना पाओ क्योंकि हाँ जी भृगु तनचा सो तुम्हारे विशिष्ट ऋषि रसा ना बात ऐ सारे देव देवी जैसा ते सारे विशिष्ट है जैसा मतलब तन स्नान कहते हैं हाँ लेकिन जी। हमारा जो भृगु जो मतलब विशिष्ट ऋषि से ते जैसे भृगु है। हाँ जी जी। और टूरिस्ट तक भी जा से मतलब कि हाँ जी। ऐसा भाई जाना जाना है ना मतलब ए मतलब ते तक भी सोए जैसा कि जाने मतलब कि जोगनी फॉलन हुई लेकिन अब जाने तीन तक गाइड के ना तक मुंह लगा सके जाने जगह जगह पर बोर्ड लाए कोई हाँ जी। पैम्पलेट वगैरह रखे मतलब हाँ जी। ताकि इतना सूचना सूचित के तरह होता है हाँ जी ऐ तो बिल्कुल ठीक बोलो और साथ ही ये चीज़ वाकई बहुत अहम है क्योंकि वशिष्ठ की अगर बात करते हैं तो वो देव संस्कृति के लिहाज से टूरिज्म के लिहाज से बहुत अहमियत रखता है और वहीं जोगनी वाटरफॉल की अगर बात करें तो मुझे देखने वाले तमाम दर्शकों को मैं बता दूं कि वो सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है बल्कि हमारा एक धार्मिक स्थल है। वहाँ पे हमारी देवास्था जुड़ी हुई है तो वहाँ का सम्मान करना हर एक टूरिस्ट की भी अपनी जिम्मेवारी बन जाती है। और वैसे ही भृगु लेक जो कि आज एक जो है बहुत ही प्रसिद्ध जो है एक ट्रैक डेस्टिनेशन बन गई है वो भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है देव संस्कृति के नज़रिए से तो उसका सम्मान तो हमें करना चाहिए और वशिष्ठ पंचायत को इसके लिए जो है वो कदम उठाने चाहिए। अगर आप चुनकर आती हैं तो उम्मीद करती हूँ कि इस चीज़ में ऐसा कुछ होगा। अभी तक हमने बात की कि आपकी पंचायत में क्या चैलेंजेस हैं और आपने उसके ऊपर विस्तृत चर्चा की हमारे साथ मगर मेरा अगला सवाल जो है वो ये है कि अगर 1478 वोटर्स में आप बहुमत लेकर प्रधान पद पर जो है वो आ जाती हैं ये सभी आपको जो है वो प्रतिनिधित्व की बागडोर सौंपते हैं तो ऐसे में आपके क्या प्लान्स हैं अपनी पंचायत को लेके क्या आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एजुकेशन के ऊपर मतलब ध्यान देना चाहिए जैसे कि जी। मुझे लगता है कि जैसे जो बच्चे +2 करके निकल रहे हैं जी। मतलब उनको अपने कैरियर के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब कईयों की इंटरेस्ट होता है आर्ट में Obviously। कई टेक्निकल में जाना चाहते हैं। अब अगर जी। उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगी तो वो अपने कैरियर को अच्छे से ज़्यादा अच्छे से मतलब कर पाएंगे। जी। इसके लिए मैं कोशिश अगर मैं प्रधान बनती हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि भाई चाहे मैं अपनी सैलरी से ही टीचर को अपॉइंट करके मतलब कि जो इस तरह के बच्चे हैं उनके लिए मतलब वो अपनी प्रॉपर गाइडलाइन दे पाए। जी तो इस तरह से आपने एक एजुकेशन के लिए सोचा हुआ है और क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी एजुकेशन को तो मुझे काफ़ी जो है वो लगा कि आप काफ़ी अच्छा आपका जो है वो पॉइंट आपने रखा। हाँ जी। और क्या चीज़ें हैं जो हो दूसरा सकती मुझे ऐसा लगता है कि जैसे विशिष्ट में तो गर्म पानी है हैं? जी। हाँ जी वहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है जैसे विशिष्ट को छोड़ के जैसे मथियाना हो गया कोसला हो गया जहाँ पे जैसे बॉडी है क्यों ना बॉडी जैसे क्योंकि अब सर्दियों में यहाँ पे बहुत बर्फ वगैरह गिरती है तो ठंडा पानी होता है तो दिक्कत आती है मतलब जी। अब लेडीज़ की जैसे आपको पता है कि महामारी के दौरान लेडीज़ों को मतलब दिक्कत आती हाँ है। दिक्कतें आती है। मुझे ऐसा लगता है क्यों ना हम मतलब जैसे कि बाई जो बॉडी होती है हमारी तो वहाँ पे सोलर सिस्टम वहाँ पे अटैच करके गर्म पानी का प्रबंध किया जाए ताकि कपड़े तो मतलब लेडीज वहाँ पे धोती ही धोती है। जी। हाँ जो जी। एक तरह से जो मतलब प्रॉब्लम है उसका भी सोल्यूशन हो जाएगा। वाकई सोलर सिस्टम से तो ये चीज़ की जा सकती है और वशिष्ठ में गर्म पानी है पर जैसा कि आपने कहा कि बाकी जो अन्य गांव हैं जी। वहाँ पे ये नहीं है तो वहाँ पे बॉडियों में जो है ये सिस्टम हो सकता है। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे दूसरा लगता है कि मतलब जो हमारी महिला भवन है ना उनको एज ए लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हमारे बच्चे हो गए अब जैसे कि ऐसा नहीं है कि ज़रूरी बच्चे हैं जैसे बड़े बुजुर्ग जो भी मतलब पढ़ने के इच्छुक है जी। वहाँ पे मतलब लाइब्रेरी के रूप में उनको यूज़ भी कर सकते हैं। जी। जैसे क्योंकि महिला भवन तो ऐसे यूज़ होते नहीं है। जी। हाँ जी महीने में 1 या 2 बार शायद
मीटिंग Meetings वगैरह के होती हैं। लिए जो वो है वो यूज कर लिए। जी। बाकी टाइम वो ऐसे ही मतलब खाली पड़े रहते हैं। जी। मैं कोशिश, अगर मैं बनती हूँ तो मैं ये भी कोशिश करूंगी कि मैं मतलब लाइब्रेरी के लिए बुक्स प्रोवाइड कर सकूं। जी, ये काफ़ी इनोवेटिव चीज़ मुझे लगी कृष्णा जी जो आपने कही है। और सिर्फ यही क्यों, अगर और भी लोग इनसे इंस्पायर होकर ऐसा कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, ये होना चाहिए। और वेरी गुड, मैं कहूँगी कि ये काफ़ी इनोवेटिव मुझे लगा। जी, और मुझे लगता है कि जैसे नारी सशक्तिकरण के लिए जैसे औरतें हैं, लेडीज़ है, हमारी औरतों में बहुत टैलेंट है। ये नहीं है कि वो मतलब घर संभाल रही है, बच्चे देख रही है, अब वो पट्टू बनाते हैं। आपने देखे होंगे कि यहाँ के लोग कैसे, औरतें जो है कैसे कैसे पट्टू मतलब अच्छे अच्छे डिजाइनों के बनाते हैं। जी। आप सॉक्स बनाना, कई तरह की कढ़ाई बुनाई कताई सब काम करते हैं। मतलब कि बेशक। सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी जो हमारी लेडीज़ हैं वो आत्मनिर्भर बने। जी। मैं चाहती हूँ कि मतलब जैसे कि वो अब इतने काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पर उनको जो है उचित दाम नहीं मिलता, उचित वैसे दाम देखा नहीं तो। मिलता। जी। इसके लिए एक मतलब मार्केट होनी चाहिए कि जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके जी। और उन्हें उनका उचित मेहनताना मिल सके। जी, ये आपने बहुत सही बात कही मेरे हिसाब से। और ये सिर्फ एक पंचायत की बात नहीं है, ये प्रशासन के सामने काफ़ी पंचायतों को एकजुट होकर रखने वाली बात है। हाँ जी, मुझे लगता है कि मतलब एक नहीं, सभी पंचायतों को ये करना चाहिए। पर जी। मैं चाहूँगी कि क्यों ना ये शुरुआत हमारी ही पंचायत से की जाए। जी। मनरेगा सा जी। मतलब वो लगा कि सरकारी बड़ी अच्छी स्कीम सा। हाँ जी। मतलब एक तो संकी है कि जो गांव जो लोका से रोजगार मिला सा। हाँ जी। फिर संगे जाने तू संकी है गांव रा विकास भी होता उन संकी है कई तरह कौम निकास ही मतलब हाँ जी। ग्रां रे अब गांव रे लोग जाने उन कौम के लेते ना मन लाई के ना क्योंकि ते अपने ग्रां तक कौम लागे से के दे। हाँ जी। तू तक की जो प्रोग्रेस सो मतलब विकास सो ज़रा अच्छा हो सका सा। हाँ जी। ए जो मनरेगा स्कीम सा ए तो मतलब आनी आनी मतलब दूजी गल ऐसा कि जो मतलब तू सा पता सा कि जब गवर्नमेंट सा ना स्टेट गवर्नमेंट हुई या सेंट्रल गवर्नमेंट जी। हुई कितने ज़्यादा स्कीमा मतलब गांव वासियों तक वो आसी मतलब वो दिन ज़्यादा स्कीमा आसरे नहीं पता होंगी। हाँ एक जी। जनरल जाएगा एवे आशा पता होला तब आस दूसरा फायदा उठा सका सी अब पता नहीं होला तो आशा की कहना किसी नहीं कह सकते। हाँ जी। अगर हाँ एजा सा मतलब जी। तब मेरी ए कोशिश रहनी कि मतलब कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तीन इन स्कीम मेरे बारे में लोग कबे जन अवेयर करनू हाँ जी। चाहे सोशल मीडिया होला हाँ या जी। डिजिटल तरीके लगे। तरीके लाई मतलब भाई कि लोग कबे जागरूक करने भाई हुई बान हाँ चाहे जी। उन तक से चाहे मीनन एक आधे बार मीटिंग रखी हाँ जी। या तो फिर अगर सोशल मीडिया जाने हुआ कि जैसे व्हाट्सअप वगैरह हुआ है या फेसबुक हुआ तो संग मतलब कि लोग संग सा कनेक्टेड रहना जी और और दसना हाँ जी। मतलब और आजकल तंड कोई नहीं थी जिगरान बच्चे बुजुर्गान लेकर युवा तें जे हा सोशल मीडिया से कनेक्टेड से और डिजिटल वे आजकल से भी बेस्ट वे सा हाँ जी। अपनी जे मैसेज कन्वे करना रहा Message है ना convey जी। करना। और वही संगे एक और क्वेश्चन आ तो पूछना चाह सा हाँ जी तो अब पता है कि कोरोना काल सा हाँ जी कोरोना के ये दिन हैं और ऐसे में चुनाव भी आ गए हैं। हाँ जी चुनाव आयोग के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इन चुनावों को करवाना क्योंकि लोगों के दिमाग में ये भ्रम भी है कि वहाँ पे भीड़ होगी, हम कैसे जाएंगे, वहाँ पे पता नहीं सुरक्षा के क्या इंतज़ाम होंगे। हालांकि एडवाइजरी जारी कर दी गई है, निर्देश भी दिए गए हैं, एहतियात बरतने को भी कह दिया गया है। पर आप अपने स्तर पे वशिष्ठ पंचायत के बाशिंदों को क्या संदेश देना चाहती हैं? हमारी तो जैसे फैली हुई है अभी हाँ जी। पर साथ में वोट करना भी जरूरी है वाकई। पर वो सुरक्षा के दायरे में रहकर अगर करे तो वो बहुत अच्छी बात होगी लोकतंत्र के लिए जी। क्योंकि इसके लिए जो है मतलब सबसे पहले मास्क सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर अपने साथ रखना जरूरी है। मैं कृष्णा देवी ग्राम पंचायत विशेष से प्रधान पद की उम्मीदवार सभी ग्रामवासियों से अपील करती हूँ कि मेरी निशानी ताला चाबी पे मोहर लगाकर सफल बनाए और मुझे अपनी सेवा का मौका दे। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। कृष्णा जी, हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी जो अभी तक हमारी यहाँ पे चर्चा हुई है, उम्मीद करते हैं कि वशिष्ठ के बाशिंदों को जो है उससे आइडिया हो गया होगा कि आप क्या सोच रखती हैं, आप विकास के लिए क्या करेंगी। ऐसे में सोचना अब इनको है, फैसला इनको करना है, तो फैसला तो भविष्य पे छोड़ देते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Amigos Blink. Freezing time in a blink.